अरे एक प्रस्ताव की तबीयत घनी खराब हो रही लीला भाई की उनके ऑपरेशन होगा। अरे फोटो हो रहा है, फोटो 1 मिनट फोटो हो गया एक मिनट थोड़ी बात। सर आज जो ज्ञापन दिया गया है, किन बातों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर हम किसान न्याय यात्रा और वोट छोड़ गद्दी छोड़ यात्रा का कार्यक्रम राजगढ़ में कर रहे हैं 20 तारीख को। एक है फसल बीमा की विसंगतियां, क्या नाम है आपका? कैलाश कुशवाहा, वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद प्रतिनिधि, राजकुमारी कुशवाहा पार्षद। वर्तमान कांग्रेस में क्या है अपने पास पद? वर्तमान में एक ज़िले में ऐसी हलचल चली है जिसमें जीतू पटवारी जी ने और राहुल जी ने जो जिला अध्यक्ष बनाए वो सोच समझ के बनाए। कांग्रेस को ऊर्जा मिली है और आज ब्यावरे में उनका आगमन पे पूरा ब्यावरे वाले सारे कार्यकर्ता स्वागत बंधन अभिनंदन कर रहे हैं उनको। अरे एक प्रस्ताव की तबीयत घनी खराब हो रही लीला भाई की उनके ऑपरेशन होगा। अरे फोटो हो रहा है, फोटो 1 मिनट फोटो हो एक मिनट थोड़ी बात। सर आज जो ज्ञापन दिया गया है, किन बातों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर हम किसान न्याय यात्रा और वोट छोड़ गद्दी छोड़ यात्रा का कार्यक्रम राजगढ़ में कर रहे हैं 20 तारीख को। एक है फसल बीमा की विसंगतियां, दूसरा है अतिवृष्टि से फसल में नुकसान, तीसरा है निराश्रित गौवंश की व्यवस्था करना, चौथा है बिजली के बिलों की समस्या का हल करना, पांचवा है लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो पोर्टल बंद है और जो नाम काटे गए हैं और 3000 रुपया हमारी बहनों को नहीं दिया जा रहा है, तत्काल 3000 रुपया दिया जाए, पोर्टल खोला जाए और नाम जोड़े जाए। चलो ये सारी चीज़ों से आप कलेक्टर साहब को अवगत करा दें। और ये आदेश जो अभी बनाया ना, ये सर्वे हो रहा है, ये नहीं, हर तहसीलदार को आदेश जारी करना चाहिए, हल्का यही हो और हाँ वो पूरा सेक्टर दल बने और सेक्टर दल के आधार पे ये सर्वे हो। ये ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ऐसे हवा में ऐसे हो जाओ तो आधार पे करवाएं, ये मेरा अनुरोध है। और गौ माता की जो निराश्रित गौवंश है उसकी व्यवस्था के लिए आप समुचित प्रयास करें। और पोर्टल जो बंद है लाडली बहना का, ये जल्द से जल्द चालू होना, 20 तारीख तक चालू कर देना, नहीं तो हम तो करेंगे नहीं आएगा, ठीक है ना? बता देना कलेक्टर साहब आपको, तो ये तो पावती का है, ठीक है? अरे दोनों है तो वोट चोरी वाला है, ये वोट चोरी वाला, एक वोट चोरी वाला और एक कलेक्टर साहब को देना, वो ले लेगा, माइन ले लेगा। कांग्रेस पार्टी बनो एक ही बात हो तो हाँ पर वो सरकारी गिरनी था नहीं, ऐसा नहीं, सरकार आएगी तो भाटपुरा में ही बनेगा सब सबसे पहले ग्रिड, ये भी याद रखो। आपने कह दी आज की मीटिंग की डेट याद रखो, सरकार बन गई कांग्रेस की तो बने ही, कोई बिजली मंत्री बने, कोई कुछ बने, हाथ पकड़ के काम करा के लाएंगे भाटखेड़ा में ग्रिड, भाटपुरा में, भाटखेड़ा क्या, भाटखेड़ा में तो बन ही जाए, भाटपुरा में ग्रिड बन जाए, ये मेरा निवेदन। तो मेरा यही अनुरोध है आपसे कि हम लोगों को काम करने की ताकत आए, वो भाव आए हम लोगों के बीच में कि काम हो, तो वो भाव जो दबाव है वो हमें बनाना पड़ेगा। आज हमारी सरकार नहीं पर हमारी बात तो है, हम सही के लिए लड़ तो सकते हैं, हम अपनी ताकत दिखा तो सकते हैं और ताकत दिखेगी तो ऊपर से नीचे तक सबका फायदा होगा, यही निवेदन है। बाकी 20 तारीख भूल मत जाना, एक एक व्यक्ति का चेहरा मैं तो फोटोकॉपी की तरह उतार लेता हूँ, सबका दिख रहा है मुझे। और उस दिन भी भले ही मैं यूथ कांग्रेस में रहा, जो ने मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम किया, चंद्र सिंह जी ने, रामचंद्र जी ने, सबने, जिन देखा मेरा यूथ कांग्रेस का, लक्की ने भी काम किया कि एक बार मैं समझ लूँ तो मैं समझ लूँ, आखिरी तक पहुँच जाऊँ होनी चाहिए। तो ये मेरा निवेदन है कि बिल्कुल करूंगा मदद, मेहनत भी करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे, कांग्रेस पार्टी को हम सब मिलकर मजबूत बनाएंगे, ये संकल्प लेके यहाँ से जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो कांग्रेस पार्टी।
गादिया लगेगा तो उनको बना को करा देंगे। एक मिनट ना हमारे नेतृत्व भी पूरा यहाँ विराजमान है। रामचंद्र जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, हमारे विजय सिंह जी साहब हैं, चंद्र सिंह जी हैं, हमारे क्रांति जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे यहाँ पे अन्ना साहब हैं। हमारा सारा नेतृत्व यहाँ पे मौजूद है। आपके निर्देश विशेष रहेंगे। पंचायतों को, सरपंचों को, ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मेरा अनुरोध है कि ब्लॉक अध्यक्ष जी आप जहाँ जहाँ जिसके निर्देश की आवश्यकता है वहाँ उससे निर्देश करवाएं, और जहाँ आपको लगे कि मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो मैं भी हस्तक्षेप करूंगा। पर यह होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का प्रभारी यहाँ कह के जाए कि कार्यक्रम हो तो राजगढ़ ऐसा, और उसमें कोई मेरी भलाई नहीं कि मैं अध्यक्ष बन गया इसलिए, वो भलाई कांग्रेस पार्टी। कल अगर कार्यक्रम तगड़ा हुआ, कांग्रेस ताकत में दिखी, तहसीलदार भी सुनेगा, थानेदार भी सुनेगा। मैं बिजली मंत्री था, मेरे को फोन लगाने की जरूरत पड़ती थी क्या? यही हो जाते थे काम, तो सबके हो जाते थे कि नहीं हो जाते? बिजली मंत्री मेरे से तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई बड़ा काम होता तो कहते थे। मेरे से कहा किसी ने कि साहब अंडिया में ग्रिड बना दो, तो मैंने बोला अंडिया में ग्रिड बना। मेरे से किसी ने कहा सवासीम बना दो तो सवासीम बना दो। किसी ने बोला पलासीम बना दो तो पलासीम बना दो। शिव सिंह जी ने कहा कि साहब आमला में भी ग्रिड है, बामला में ग्रिड नहीं है, तो मैंने बामला में भी बना दो। वो तो सरकार गिर गई, नहीं तो चंद्र सिंह जी बोलते साले घेड़ी में बना देता साहब का। एक बार जोरदार तालियां जहां भी आप बैठे वहां से लगातार बजती रहना चाहिए। बोलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज ब्यावरा ब्लॉक की इस प्रथम बैठक में आपके बीच में पधारे हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक महोदय और पूर्व जिला पंचायत कांग्रेस अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक महोदय पुरुषोत्तम दांगी जी, मंच पर विराजमान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष आदरणीय रचना भार्गव जी, पूर्व विधायक महोदय आदरणीय हमारे सबके वरिष्ठ आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर भरत वर्मा जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई महेंद्र यादव जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण यादव जी, आदरणीय अशोक क्रांति जी, आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी लाला साहब, आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी, आदरणीय हमारे चैन सिंह जी गुजर साहब, आदरणीय अन्ना साहब, आदरणीय हमारे बना राजा ब्लॉक के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे विश्वनाथ जी डॉक्टर साहब, महेंद्र गुजर जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य महोदय, हमारे कपिल शिवरे जी जो यहाँ पर नगर अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय अतुल जगताप साहब, आदरणीय हमारे युवक कांग्रेस के सभी सम्मान्य साथीगण, हमारे सभी सम्मान्य पार्षदगण, मैं अलग अलग सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो सभी सम्मान्य पार्षदगण, सभी सम्मान्य जिला पंचायत सदस्यगण, हमारे सभी सम्मान्य सरपंच साहिबान, पार्टी के सेक्टर प्रभारी महोदय और सभी हमारे सम्मान्य मंडलम अध्यक्ष, हमारे जगदीश जी सेठ जी, हमारे मोहनपुरा वाले सर्जन सिंह जी, मिट्टू बना जी, और भी हमारे सब कोई को नाम छूटे वो देवकरण इंदौरा जी, हाँ, हमारे सभी सम्मान्य साथीगण जो यहाँ विराजमान हैं, हमारे ठेकेदार साहब जाटव जी और कई साथी पीछे बैठे हैं, दिख भी नहीं गया कहीं तो आफ्ताब भाई का और सभी हमारे सम्मान्य साथीगण, कोई को नाम छूट भी हो तो बुरो मत मान जो दादा।
सभी कांग्रेस परिवार के सम्मान्य साथी सदस्य, मेरा आज पहली बार आप लोगों के बीच में आया। समीर भाई का नाम छूट गया हमारे सब यहाँ तो नाम लेवा से 5 गाड़ी होगी तो मैं ज्ञानू विजय वर्गीय जी को भी देना, मोहन जाट जी को भी लेना, पूरी गड्डी आ जाएगी। चलो इसको थोड़ा सा कामकाज पे ले आते हैं मामले को। हमारे आज पहली बैठक थी। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने आज बड़ी प्रेम पूर्वक बहुत देर इंतजार भी किया। मीटिंग जो 3 बजे शुरू होने वाली थी और 3:09 पे मीटिंग सुठालिया की शुरू हुई और अब 7 बजने वाले हैं, मतलब 4 घंटे व्यतीत होने के बाद भी आप सब लोग यहाँ विराजे। ये दिखाता है कि कांग्रेस में कितनी ऊर्जा है और कितना आप लोगों का समर्पण पार्टी के प्रति। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे पंडित जी विष्णुदेव शास्त्री जी और हमारे मोनीपुरा वाले अध्यक्ष जी दोनों पीछे विराजमान हैं। तो साथियों, इतना समय देना, इतना समय व्यतीत करना किसी भी काम के लिए, ये एक चीज दिखाता है कि आपका मकसद दिशा कांग्रेस की बढ़ोतरी के ऊपर, कांग्रेस की मजबूती की तरफ है। हम लोगों को काम बहुत ही व्यवस्थित रूप से और बहुत ही एक दिशा रख के करना पड़ेगा। कांग्रेस में ऊर्जा बहुत है। हम आते हैं, हमारे नेताओं का स्वागत होता है। कल ही सचिन पायलट जी की रैली थी, वहां पे खूब सारी जनता थी। वहां उज्जैन में, यहाँ पे भी सचिन पायलट जी जब आए थे कितनी जनता थी, जन समुदाय का। राहुल गांधी जी आए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, पूरा कांग्रेस से पूरा बाजार भरा हुआ था, एक तरह से खस भरा हुआ। मैं उस दिन गाड़ी पे बैठा था, मैं ही नजर घुमा के देख रहा था पीपल चौराहे पे जब वो बोल रहे थे, तो मेरा साथी खड़ा था मेरे साथ में। मैंने उससे कहा, मैंने भैया देखो इतनी भीड़ ब्यावरा मैंने कभी नहीं देखी। बात सारी ये है कि हम सब करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता के काम करने में भी कांग्रेस आगे, मेहनत करने में, जन कल्याण के काम करने में, पर हम रणनीति बनाने में पीछे रह जाते हैं। हमें रणनीति पे काम करना हो। हमारे यहाँ इंडिविजुअल प्रयास होता है। मैं हमेशा कहता हूं, प्रदेश की बैठक में भी कहता हूं, हमें टीम वर्क की जरूरत है। हम इंडिविजुअल प्रयास कर लेते हैं, पर इंडिविजुअल प्रयास हमारे अब नाकाफी हैं। हमें एक टीम वर्क विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ के काम करना पड़ेगा। अभी आमलिया हाट में सर्वोदय संकल्प शिविर हुआ, उसके बाद हमने माचलपुर में सर्वोदय संकल्प शिविर कराया, उसके बाद अभी राजगढ़ में सर्वोदय संकल्प शिविर संपन्न हुआ। हमें ये शिविर लगातार कराने होंगे जब तक कि हमारे पोलिंग स्तर के कार्यकर्ता कांग्रेस की रीति नीति के बारे में नहीं समझ जाए। नई पीढ़ी में हमें एक अलग जगह नहीं होगी। आप एक आम ब्यावरा में एक आम नागरिक से जाके पूछिए। मैं अभी सब साथियों के बीच में निवेदन कर रहा हूं कि भारत का बंटवारा क्यों हुआ। कोई कहेगा अंग्रेजों ने करवाया, और कई आपको मिल जाएंगे कहने वाले कि महात्मा गांधी ने बंटवारा करवाया। जबकि 2 नेशन थ्योरी, 2 देशों की भावना बनाने वाला, बताने वाला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पितृ पुरुष सावरकर जी थे। उनने सबसे पहले कहा था कि 2 देश होने चाहिए, एक हिंदुओं के लिए और एक। इनका एजेंडा सांप्रदायिकता का है, सीधा सीधा एजेंडा है, सांप्रदायिकता भड़काओ। जाति से जाति को लड़ाओ, समाज में विघटन पैदा करो। मैं गया था अभी कुरुक्षेत्र में चुनाव में। आपको यहां हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं,
मैं कुरुक्षेत्र में चुनाव कराने गया था, पंजाब से बॉर्डरिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी पेवा, और कांग्रेस का उम्मीदवार सिख था। तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग सिख वर्सेस हिंदू करने लगे। मानसिकता तो वही है। मेरा आपसे यही कहना है, यही भावनाएं भड़काएंगे और इन भावनाओं को भड़काने में हमें रोकना है। अभी हमारी बहन रचना जी कह रही थी कि नवदुर्गा के पंडाल में क्या मोदी जी की फोटो रखेंगे, हम इसका विरोध करना चाहिए। मोदी हमारी आस्था का केंद्र नहीं है, माता जी हमारी आस्था का केंद्र है। हम भवानी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, हम नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं। पर ये आपको दबा के करना चाहिए। कांग्रेस को इस बात का विरोध करना, हम कई बार विरोध दर्ज कराने में चूक जाते, पीछे रह जाते हैं और ये अपनी बात मनवाने में आगे हो जाते। अरे भारत के अनेक प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अरे मंदिर में भगवान के जहां फोटो लगते हैं वहां हम हमारे पूर्वजों का भी फोटो नहीं रखते हैं क्या? किसी मंदिर में किसी गांव के पूर्वजों का फोटो रखते देखा आपने किसी को? किसी भी समुदाय, किसी भी समाज में मंदिर में ईश्वर की पूजा होती, भगवान की पूजा होती। मानव के रूप में जन्म लिए हुए व्यक्ति की हम कैसे पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? ये विरोध हमें करना चाहिए। इस प्रकार की इनके एजेंडे चलते हैं। आपने देखा ये राष्ट्रवाद लिखने वाले, राष्ट्रवादी अपने आप को कहने वाले, कहां चला गया था इनका राष्ट्रवाद जब इनके आका नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के आगे? भाई पूरी राजनीति सरकार के साथ थी, सारे दलों ने कह दिया कि हम सरकार के साथ हैं, सेना हमारी सक्षम है। फिर नरेंद्र मोदी ने क्यों पांव टेके? इस देश को बताया क्या उनने बताया इन सबसे कहो राष्ट्रवादी लिखना बंद कर दें, क्योंकि तो सब देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं और देशद्रोही के पीछे चलते हैं। ये हम लोगों को कहना है। साथियों, मेरा यही निवेदन है, हमने आज की मीटिंग मुख्य रूप से इसलिए बुलाई थी कि 20 तारीख को एक प्रदर्शन हम करना चाहते हैं। बहुत दिन हुए, बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के, एक तगड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। निराश्रित गौवंश का इनने कुछ नहीं किया। गौ माता की जय तो बोल देंगे, पर गौ माता की एक गौशाला इनने नहीं बनाई। इनका 20 साल राज रहा, हमारा 15 महीने राज रहा। 20 साल में इनने एक भी गौशाला नहीं बनाई और 15 महीने में हमने 2000 गौशालाएं गौ माता के संरक्षण के लिए पूरे मध्य प्रदेश में बनाई। जवाब दे कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि एक जवाब नहीं दे सकते। मेरा आपसे अनुरोध है, ये बात हमें जन जन तक पहुंचानी है। अभी 15 करोड़ विधायकों को मिले थे, विधायकों ने अपनी जेब गरम करी। उन 15 करोड़ में अगर 40-40 लाख की एक गौशाला बन जाती तो ब्यावरा तहसील क्या कोई पूरे मध्य प्रदेश में गौ माता के संरक्षण के लिए गौशालाएं बन सकती थी। पर भाजपा के लिए गौ माता का आसरा जरूरी नहीं है, अपने विधायकों की जेब जरूरी है कि वो जेब हमारी गर्म रहे, उनकी जेबें भरी नहीं। ये एक मुद्दा है जिसको लेकर हम प्रदर्शन करें। दूसरा मुद्दा है हमारे फसल बीमा की राशि का। तीसरा मुद्दा है हमारी अतिवृष्टि के कारण फसल के नुकसान का। चौथा मुद्दा हम बिजली के बिलों का रख रहे हैं, बेतहाशा बिजली के बिल आ रहे हैं, केस बनाए जा रहे हैं। मैं 15 महीने मंत्री रहा, मैंने एक भी केस नहीं बनाया 135 का, एक भी सिंगल केस नहीं बना, किसी की बिजली नहीं काटी। शिवराज सिंह जी भाषण देते रह गए कि बिजली जब काटेगी तो मामा जोड़ने आएगा। हमने बोला मामा जी काटेंगे ही नहीं तो तुम्हें जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाडली बहना योजना का पोर्टल बंद है, पोर्टल बंद कर रखा है इन्होंने, कोई नहीं बोल रहा। अरे पोर्टल बंद है, नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। 3000 रुपए कर देने का वादा था, 2 साल बीत गए, सरकार बने, 3000 होने का नामो निशान नहीं है। अब हम जब सरकार में थे तो ये कह रहे थे किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, और तुमने तो पोर्टल ही बंद कर दिया। हमने 50,000 रुपए तक के कर्जे माफ करे, 2 लाख के कालातीत ऋण माफ करे,
तो भाजपा के लोग कहेंगे एक आदमी का कर्जा माफ नहीं हुआ, और आज तुम पोर्टल बंद करके बैठे हो। तुलना करो दोनों योजनाओं की, किस तरीके इनने कांग्रेस को टारगेट किया किसान ऋण माफी में, और किस किस्म से माताओं बहनों के साथ ये धोखा कर रहे हैं लाडली बहना योजना। मेरा ये निवेदन है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह हमारे जो पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो पार्षद हैं या पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके संपर्क में वो बहनें आती हैं जिनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा। मेरा यही निवेदन है, इन सब चीजों को लेकर हमें तगड़ा प्रदर्शन करना है। साथ साथ ही अभी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चालू हुई, अभी लिस्ट देखी मैंने, आश्चर्य उसमें विधायक जी की पत्नी का नाम, आश्चर्य उसमें मतलब पूरा जीरापुर जानता है कि सबसे धनाढ्य परिवार में से एक वहां का जो परिवार है, उनमें से जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी है, एक नेत्री है इंदिरा मुंद्रा जी, उनका नाम। अब एक ही गरीब व्यक्ति दिखा पूरी जीरापुर में, इंदिरा मुंद्रा। पूरी जीरापुर में एक गरीब महिला मिली उनको, यहाँ के कलेक्टर साहब को एक गरीब महिला मिली, इंदिरा मुंद्रा। बताइए, ये परिस्थिति है। मैं आलोचना नहीं कर रहा, खूब जाओ तीर्थ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि क्या कलेक्टर साहब ने दस्तखत करने से पहले ये नहीं सोचा मैं किस कागज पे दस्तखत कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के दबाव। ये हालत है यहाँ पे आईएएस अफसरों। मेरा ये निवेदन है कि इनको जगाना होगा, जनता की लड़ाई लड़नी होगी। हम जाके चीफ ब्यावरा के एक घर में बताएं कि भैया गरीबों की जो परिभाषा वो ये है, विधायक जी की पत्नी और प्रमुख व्यवसायी, ये है क्वालिफिकेशन मुख्यमंत्री। अरे तुम भैया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना क्यों नाम रखो मुख्यमंत्री भाजपा नेता एवं पत्नी तीर्थ दर्शन योजना भेजो, हमें क्या लेना, पर जनता को तो मत ठगो कम से कम, ये हम कहना चाहते। तो भाइयों, ये सारी बातें हमें लेके जानी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी ने आपसे कहा, हमारे हरीश चौधरी जी जो प्रभारी हैं वो आ रहे हैं, जयवर्धन सिंह जी भी रहेंगे, सारा नेतृत्व रहेगा। अभी मैं सबको कुछ टारगेट वारगेट बांट रहा था, देखो इसको मजाक में मत लेना। राहुल गांधी जी ने मुझे अध्यक्ष बनने के लिए कहा, हमने बात मानी। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रियव्रत तुम जाओगे, प्रियव्रत क्या सभी अध्यक्षों को 72 को ही कहा, कोई मेरे को अकेले को नहीं कहा कि तुम लोग जाओगे, तुम्हें 2 काम करने हैं। एक तो कांग्रेस के लिए लड़ने वाले, काम करने वाले असली कार्यकर्ता की पहचान करनी है। दूसरा काम जो तुम्हें करना है, जो फूल छाप कांग्रेसी है उनकी पहचान करनी है। जो सही काम करने वाला है उसको आगे बढ़ाना है, और जो ऐसे समझौतावादी लोग हैं उनको बोलना ये भी बहुत तकलीफ आ रही, भाई साहब घर बैठो। दूसरा उनका जो निर्देश है कि आगे वही बढ़ेगा जो काम करेगा, वो नहीं बढ़ेगा जो चक्कर का आएगा। रोज खिलचीपुर में मिलेगा वो ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनेगा। ब्लॉक अध्यक्ष वो बनेगा जो सबसे ज्यादा प्रदर्शन में हिस्सा लेगा, पदयात्रा में हिस्सा लेगा, जो सबसे ज्यादा पंचायत कमेटी बनाने में ध्यान देगा, और जो जनता के मुद्दों के प्रति लगातार सजग करेगा, और कांग्रेस की विचारधारा अपनी ग्राम पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। ये हम लोगों का भी टेस्ट है भैया, एक निवेदन। अब प्रियव्रत सिंह यही सोचेगा यार मेरे को तो खिलचीपुर चुनाव लड़ना, मैं तो वहीं देखूं, तो वो उससे काम ना राजगढ़ जिले का चलेगा ना यहाँ कांग्रेस पार्टी का चलेगा। हमें सबको अपना अपना त्याग करके और अपना समय देना पड़ेगा, तभी जाके हम इस महायज्ञ में सफलता प्राप्त करेंगे। अभी मैं यही बता रहा था कि काम इतना है साथियों, ये फुल टाइम वर्क, अब छुट्टी उट्टी की भी जरूरत नहीं है। मतलब काम इतना है कि मैं तो विचार करके सोच रहा हूँ कि कितना काम
मैं कह रहा था अभी रामचंद्र जी से और पुरुषोत्तम जी चंद्र सिंह जी से भी कि भैया हमारे पास हर नगर में हम कमजोर हैं, नगरों में हम कमजोर हैं, हमें कम वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तुलना। कार्यकर्ता हमारे पास बहुत है, पर जो वोट का शेयर है वो हमारा कम। हमें एक कांग्रेस परिवार का वार्ड वाइज रजिस्टर बनाना चाहिए। एक ब्यावरा नगर का रजिस्टर, एक राजगढ़ का रजिस्टर, एक नरसिंहगढ़ का रजिस्टर, एक खिलचीपुर का रजिस्टर। सारे कांग्रेस परिवारों के पते, नाम सब नोट होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कार्यकर्ताओं, मैं कह रहा हूं परिवारों, आम जो मतदाता है, जो चाहे इस मीटिंग में नहीं आता, गाय बजाए आप उनको 26 जनवरी बुलाओ, कार्ड पहुंचाओ उनके घर। मेरे को एक नाम नहीं बताऊंगा कहां का, वहां ऐसा रजिस्टर बना हुआ, वहां की मुझे शिकायत मिली, तो शिकायत का निराकरण 20 तारीख के बाद करूंगा। वहां की शिकायत यह है कि साहब नाम 310 हैं रजिस्टर के अंदर, पर 26 जनवरी को कार्ड सिर्फ 150 गए। मैं नगर अध्यक्ष से पूछूंगा कि 150 कार्ड क्यों नहीं गए। भाई आप अगर कार्यक्रम नहीं करोगे, आमंत्रित नहीं करोगे, अपनी बात नहीं रखोगे, कांग्रेस के प्रति उनकी जुड़ाव को महसूस नहीं कराओगे, तो वो कांग्रेस के साथ थोड़ी जुड़े रहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना गली बनाकर घुस जाएगी। आरएसएस के लोग सामने के दरवाजे से नहीं आते हैं, याद रखना, पिछले दरवाजे से आते हैं। उनकी तासीर है ये, उनके काम करने का तरीका है ये वही लोग हैं जिनने अंग्रेजों के पिछले दरवाजे से माफी मांगी थी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, हमें इन सब चीजों में काम करना हो। और जो जिनके पास दायित्व है, मेरा ये निवेदन है, 2 चीजों पे मैं पूरा ध्यान देने की प्रयास करूंगा। एक, हर ईमानदार कांग्रेस के कार्यकर्ता को सम्मान मिले, उसकी बात की सुनवाई हो। और दूसरा, जिसके हाथ में दायित्व है वो काम करे। वो ये नहीं कह सकता कि साहब आज ये नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ। ये पहला प्रदर्शन है, इसमें हमें, क्योंकि कहते हैं ना जन की खानागार अच्छी हो, मांडो भी अच्छी ही हो। मांडो 2028 में है, पर खानागार आज है 20 तारीख को। और उन्हीं चीज है 20 तारीख को अपन है कन्नो, जिसकी जो क्षमता है। एक तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी आए तो अकेला ना आए, कम से कम 2 साथियों को जोड़ के। और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। और मुझे एक साथी से एक उम्मीद जरूर है कि जब संगठन का काम होगा तो आप कोई समझौता नहीं करेंगे, आप भी ईमानदारी से संगठन का सहयोग करेंगे, ताकि 2 हाथ में बजेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दौड़ता रहूं और आप तो कह रहे ठीक है यार कल देखेंगे, और ये भी नहीं हो सकता कि आप दौड़ते रहे और मैं बोलूंगा ठीक है यार कल देखेंगे। मामला परस्पर है, परस्पर तरीके से चलेगा। और इसमें हमें ताकत से काम करना होगा, एकजुटता के साथ काम करना होगा। जगह बहुत है पार्टी में, काम करने वालों के लिए जगह बहुत है, प्रकोष्ठ हैं, अभी आपके संगठन है, ब्लॉक है, मंडलम है, ग्राम पंचायत कमेटी है, काम करने के लिए बहुत जगह। अब कई साथी होंगे जिनको ब्लॉक अध्यक्ष बनना है, किसी को मंडलम अध्यक्ष बनना है, कई होंगे जिनको विधायक भी बनना है, कई होंगे जिनको सांसद भी बनना है। कोई बुराई नहीं है इसमें, बुराई एक भी नहीं है। बिना महत्वाकांक्षा के आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिस संगठन में हम काम करते हैं उससे हम अपेक्षा भी रखते हैं, पर हमें नियम भी मालूम होने चाहिए अपेक्षा रखने का। हमें फिर संगठन का जब कार्यक्रम होगा तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लेना होगा। नगर पालिका है, सरपंच है, जनपद है, बहुत सारी जगह है। हाँ, नगर पालिका डायरेक्ट होगी, चंद्र सिंह जी ने कह दिया। तो भैया जितने भी प्रदर्शन हैं, अब उसमें जन्मपत्री तो बनेगी। 20 तारीख को एक ही उपस्थिति नहीं थे, उसके बाद के संगठन के कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं थे, मीटिंग में उपस्थिति नहीं थे। फिर मैं भी रिकॉर्ड बना रहा हूँ,
राया साहब के पास भी जाके चिट्ठी लिखाओगे तो कहूंगा कि साहब ये आया ही नहीं, ये देख लो रिकॉर्ड है मेरे पास। कह दूंगा मैं तो राय साहब को कि साहब ये आया नहीं, मैं इसको टिकट नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा जो दौड़ा भागा, जिसने डंडा खाया और जिसने कार्यक्रमों में अपना लहू पसीना बहाया। वो तो सारी चीजें हैं, पार्षद की टिकट भी है, जनपद का चुनाव भी होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि इस बारे में विचार करो। मतलब कोई चमकाने वाली बात नहीं है, प्रेम वाली बात है। हाँ मतलब चमका के चले गए, 1 मिनट में ऐसा डंडा किया और चले गए, ये कोई चमकाने वाला मामला नहीं है। मामला ये है कि काम तो करना पड़ेगा, ये है मामला, सिर्फ इतना। और मनोहर दा तो बैठे रहे पीपल एला में कोई लावे ही नहीं, उन्हीं तो नहीं करो, उन्हें लाना तो पड़ेगा। तो गाड़ी तो वही जाप तो करोगे जो भैया मंडलम अध्यक्ष है, कहीं कहीं तो व्यवस्था हमारे आम कार्यकर्ता की बनानी पड़ेगी, नहीं बनाई नहीं पड़ेगी। हाँ तो ये मेरा आपसे निवेदन है और ये भाव मैं हमेशा रखूंगा कि जो काम करेगा तारीख को चलना है। गौ माता की ये लोग बात करते हैं, आज गाय माता सड़क पर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री आजकल बहुत भगवान कृष्ण का भजन गा रहा है और कृष्ण जी की बात करते हैं, गाय माता की बात करते हैं, भाजपा के लोग करते हैं। पर ये भाजपा के लोग अगर सड़क पर गाय माता मरी पड़ी रहती है तो बगल से गाड़ी निकाल ले जाते हैं, उसको देखते तक नहीं है। और आज दर दर की ठोकरें इनकी वजह से खा रही है। गौशाला इन्होंने बंद कर दी है, लाडली बहना की नाम काटे जा रहे हैं, पोर्टल बंद है, बहुत सारी बहना छूट गई है, उनका नाम जोड़ा जाए। और 3000 रुपया जो शिवराज सिंह जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनाओ, और बनाने के तुरंत बाद 3000 रुपये महीना दूंगा, उन्होंने वो आज तक 1200 दे रहा है। खाली चुनाव के 6 महीने पहले 3000 देंगे। तो ये भी महिलाओं के साथ नाइंसाफी है, इस बात का भी हमें अधिक से अधिक प्रचार करना है। और भ्रष्टाचार की बात यहाँ पर हुई है, भ्रष्टाचार सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुले लूट मची हुई है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक चोटाई पूरी हो रही है, उसके खिलाफ हम मजबूती से लड़े। आप सबसे यही प्रार्थना है कि सारे लोग जिम्मेदार हैं, अपने अपने गांव से या शहर में पार्षद है, पूर्व पार्षद है, गांव में पोलिंग का एजेंट है, जनपद का सदस्य, सरपंच है, पूर्व सरपंच है, सेक्टर मंडलम के अध्यक्ष है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, सारे वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान और पूर्व जो भी है, हम सब लोगों का दायित्व है कि सामूहिक रूप से हम लोग लड़े और प्रियव्रत सिंह जी का हाथ, कांग्रेस पार्टी का हाथ, राजा साहब का हाथ मजबूत करें। और 20 तारीख के दिन हम राजगढ़ जिले की किसानों को ये विश्वास दिलाएं कि कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे राजगढ़ जिले में चोटाई चल रही है, बेईमानी चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन सब पर भी एक दबाव प्रशासन के ऊपर, कलेक्टर और एसपी के ऊपर पड़े और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो कहीं झूठे केस है, कार्यकर्ताओं को जो फंसा रहे हैं, उस पर भी एक हम लोग नकेल कस सके। आप सब, हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत से 20 तारीख के दिन राजगढ़ चलेंगे और कांग्रेस का झंडा मजबूत करेंगे, किसानों का झंडा मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पदाधिकारी साथियों, सामने विराजमान सभी कार्यकर्ता साथियों, आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर जीने का दायित्व दिया है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो किसानों को फसल का बीमा मिल रहा है, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता दी, अभी लाइट के बिजली अनाप शनाप आ रहे हैं। इन सब बातों को, इन सब मुद्दों को लेकर आगामी 20 तारीख को हमारे राजगढ़ जिले में, राजगढ़ में हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी और पूर्व मंत्री बाबा साहब ये आ रहे हैं। तो 20 तारीख को हम सबको जिस गर्मजोशी के साथ यहाँ पर हमने आदरणीय दरबार साहब का स्वागत किया, उससे 4 गुना जोश के साथ हम सबको 20 तारीख अधिक से अधिक संख्या में राजगढ़ पहुँचना है और हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी का मान सम्मान दिल्ली तक पहुँचे कि ऐसे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को बनाया है, क्योंकि अभी जगह जगह किसान सम्मेलन हो रहे हैं। तो हम सब मिलकर
20 तारीख के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दें और हमारे किसानों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना के नाम पे 3,000 रुपये का वादा किया था, वो उनको उनका हक मिले। ये सारे मुद्दे हम भारतीय जनता पार्टी की ये गूंगी बहरी सरकार सुने और हमारे किसानों के हित में, हमारी बहनों के हित में हमारी मांगों को माने। इसके लिए हम सबको मिलकर 20 तारीख के इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी। वो पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद में हमारे बीच में आए। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर साहब का स्वागत करें। सम्माननीय मंच, सम्मान्य सभी कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ जन, सभी ब्लॉक अध्यक्ष जी, सेक्टर अध्यक्ष जी, आज हमारे बीच पधारे हमारे नवनियुक्त जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मंत्री आदरणीय खिलचीपुर दरबार साहब, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंद्र सिंह छोलिया जी, पूर्व विधायक आदरणीय विजय सिंह छोलिया जी, पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी जी, हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय विजय बहादुर सिंह चौहान टोली लाला साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई महेंद्र यादव जी, चैन सिंह गुजर जी, गोपाल भाना साहब, हमारे महिला कांग्रेस की नेत्री बहन रचना भार्गव जी, जिला पंचायत सदस्य विश्वनाथ जी, हमारे आदरणीय शिव सिंह मामला जी, अशोक क्रांति जी, महेंद्र गुजर जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष अतुल जगताप जी, सुमेला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मोदी जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर भरत वर्मा जी, अर्पित शर्मा जी। 100% पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत करके, तन मन धन से, क्योंकि पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया। आज जिस लायक बोलने लायक खड़े हैं, ये कार्यकर्ताओं की बदौलत और इन प्यार विधानसभा के वजह से और हमारी पार्टी की वजह से हम इस लायक खड़े हैं। इसलिए मरते दम तक पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी का काम करेंगे, चाहे जिसको भी टिकट मिले, चाहे जिसको भी जो काम मिले, उसके लिए काम करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे कभी। ये आप आशा दे दें और आपका ये कार्यक्रम पूरी तरह से हम लोग सफल करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आप आए रात प्यारा में, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय राम जी की जय कांग्रेस। उसमें आएंगे, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाइयों कि आप मेहनत करके अपनी बात खराब नहीं जाए ब्यावरा की। पूरे जिले में सबसे ज़्यादा लोग जाएं तो ब्यावरा विधानसभा जाएंगे। ब्यावरा थोड़ी पास भी पड़ती राजगढ़ से, इसलिए ज़्यादा लोग जाएंगे। सहमत है? हाथ खड़े करो सब मेरे वक्त। जो नहीं कर रहे ऐसा लग रही नहीं जाएगा, तो सभी लोग जाएंगे, मेरी यही प्रार्थना है। और आज उनका पता है हम लोगों को कि खाली कोई सोच ले कि मैं दरबार के काम में मिल लूँ, झूम लूँ, वहाँ किले में चला जाऊँ, फोटो खिंचा लूँ और कोई पद प्राप्त कर लूँ, तो संभव नहीं है। वो निचले स्तर तक का पता रखेंगे कि कौन कार्यकर्ता कितना काम करने वाला है। मंडलम बनना, जिला ब्लॉक अध्यक्ष बनना है, महामंत्री बनना है, तो बहुत सोच समझ के निर्णय होगा। इसलिए यही वक्त है कि आप इस परीक्षा में पास हो, ज़्यादा मेहनत, समय पे काम हो। पार्टी में इतने काम है, दरबार कहते हैं इतने काम है कि 24 घंटे भी करो तो काम पूरे नहीं हो। पंचायत की कमेटियां बनना, पोलिंग कमेटियां बनना, बहुत सारे काम। इसलिए खैर ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी और भी वक्ता वो विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा लोगों को लाने का प्रबंध करें, गाड़ियों की व्यवस्था करें। ये विपरीत परिस्थितियाँ होती है, संघर्ष की होती है, और अभी संघर्ष तो करना है, तो अभी तो पिसना होगा और यहाँ पर और रुकना होगा, ठहरना होगा और लड़ना होगा। मैं निवेदन करूँगा हमारे पूर्व विधायक श्री रामचंद्र दांगी जी से कि वे आए और अपने ब्यावरा में हम सबके लोकप्रिय नेता, इस प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और नवनियुक्त जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परम सम्मानीय दरबार वीर सिंह साहब, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक सम्मानीय विजय सिंह जी साहब, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी जी, हमारे जामवंत जी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भारत वर्मा जी, जनपद के पूर्व अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह जी और ब्यावरा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई महेंद्र यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष चैन सिंह गुजर जी, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल भाना और सुटाले के ब्लॉक अध्यक्ष
मोहन लोधी जी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कपिल जी, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी हमारे अतुल जी, सभी मंच पर उपस्थित साथियों और हमारी महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रचना जी, लक्ष्मण यादव जी, अन्ना हजारे साहब एवं सभी कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों, नागरिक बंधुओं, काफ़ी समय हो गया है। हमारी बैठक 3 बजे से थी, लेकिन करे क्या 12 बजे से सुबह थी और चूँकि दरबार का पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद आगमन हुआ है तो सुटालिया में ही मीटिंग 3 बजे के बाद स्टार्ट हुई और यहाँ तो अब 6 बज गई। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर साथियों ये कठिन समय है कांग्रेस का और इस कठिन दौर में कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में ये अनुभव किया कि मजबूत हमारा संगठन हो, मजबूत लोगों को कांग्रेस संगठन के लिए नियुक्त किया जाए। तो पूरे प्रदेश में सृजन संगठन अभियान चलाया राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में चलाया, गुजरात में और भी दूसरे राज्यों में और मध्य प्रदेश में भी चल रहा। उसके देख पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो जिले के मजबूत लीडर थे उन लोगों को, हालांकि हम लोग सोच भी रहे दरबार को जिलाध्यक्ष बनाएंगे, बाबा साहब जयवर्धन जी को गुना का जिला का अध्यक्ष बनाएंगे, हम लोग थोड़ा मायूस भी हुआ शुरू में कि हमारे प्रदेश के बड़े लीडर जो प्रदेश का नेतृत्व करते थे उनको वह बनाया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि मजबूत लोगों को यदि यहाँ नहीं बनाएंगे तो हमारा संगठन कैसे खड़ा होगा। इसलिए आदरणीय दरबार को राजगढ़ का अध्यक्ष बनाया, बाबा साहब को गुना का अध्यक्ष बनाया और भी प्रदेश में बड़े से बड़े लीडरों को जो जिम्मेदारी दी है। और निश्चित रूप से उसकी वजह से आज पूरा प्रदेश में एक वातावरण बना है, वातावरण बन रहा है कि जो मजबूत जिलाध्यक्ष बन रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि दरबार की पहली बार आगमन पर पूरा जिले के लोग, पूरे हमारे विधानसभा के लोग सड़कों पर आ गए। पूरा शहर में से लग रहा था कि दिवाली का माहौल है, जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा। और हम लोगों ने तो कोशिश करी कि कम से कम हो, वरना ये मीटिंग पता नहीं कब होती, रात की 12-2 बज जाती। पर फिर भी इस तरीके से पार्टी ने दरबार को यहाँ हमारा अध्यक्ष बनाया और हम सबको बहुत खुशी है कि उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट है, कोई गुटबाजी नहीं है और उनमें इतनी क्षमता भी है कि वो प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश सरकार के बहुत काबिल मंत्री रहे। तो ऐसे और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी यूथ कांग्रेस का नेतृत्व किया। पूरे देश में प्रदेश अध्यक्ष के पहले राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के महासचिव रहे, पूरे देश में उन्होंने काम किया। उनको बहुत अनुभव, संगठन का अनुभव है, यूथ कांग्रेस का अनुभव है। इसी कारण आज उनको यहाँ जो नियुक्त किया है और हम सबको विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरे जिले के एक होकर के सब अपने थोड़े बहुत गिले शिकवे भुला करके उनके नेतृत्व में उनके आदेशों का हम पालन करेंगे और उनको विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय दरबार आपका जो भी आदेश होगा 100% हम मानेंगे। हर कार्यकर्ता आपकी बात मानने के लिए तैयार है। अभी 20 तारीख को राजगढ़ में किसानों की समस्याओं को लेकर, बीमा को लेकर, ये वोट चोरी का जो मामला पूरे देश में माननीय राहुल जी ने उजागर किया है, उसको लेकर महिलाओं की तो लाडली बहनों को 30,000 रुपये नहीं मिल रहा, बहुत सारी महिलाओं के नाम काट दिए, बहुत सारी महिलाओं के अभी पोर्टल नहीं होने की वजह से नई महिलाओं के नाम नहीं जुड़ रहे, चुनाव का वक्त नहीं है, इसलिए हम सब महिलाओं को भी इसमें जोड़ करके सारी मुद्दों को लेके, गौ माताओं की रक्षा के लिए सारे मुद्दों को लेकर के एक विशाल प्रदर्शन राजगढ़ में 20 तारीख को होने जा रहा। आप सबसे विशेष अनुरोध है कि 2-3 साल कांग्रेस के बचे हैं, संघर्ष का समय है और निश्चित रूप से हमारे जिले के ब्यावरा के लोग मजबूत कार्यकर्ता है। 20 साल 25 साल होने के बाद भी आज भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कहीं भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। सारे लोग, कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ विषम परिस्थितियों में भी, चाहे कहाँ हो या नहीं हो, लेकिन खुल के कांग्रेस के कार्यक्रम आते हैं। यहाँ के कार्यकर्ता वास्तव में मजबूत है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। अब चूंकि कम टाइम में कभी कभी 2-3 वर्षों में कहीं ये बाहर ऐसे अवसर आएंगे जब कार्यकर्ताओं को थोड़ा तन मन धन से
सहयोग करने की आवश्यकता है। अभी 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें लोगों को वहाँ राजगढ़ पहुँचाना। कारण है कि आप देख रहे हो अभी सब व्हाट्सएप और दुनिया में जो चल रही है, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकल रही हर जिले में। अभी उज्जैन में पूरे प्रदेश स्तर के लोग आए थे और काफ़ी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ किसानों के लिए, आम जनता वोट चोरी को लेकर के। हम सब की भी पूरी ताकत होना चाहिए कि दरबार की नियुक्ति भी नहीं हुई है, दरबार मजबूत नेतृत्व भी है और उनके नेतृत्व में जो पहला प्रदर्शन है वो आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस तरीका ऐतिहासिक प्रदर्शन करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और ये तभी संभव है कि हर कार्यकर्ता सोच ले कि मुझे कुछ गाड़ी और कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के जाना। ऐसा नहीं कि आज खाली भाषण सुन लिया उनने की ठीक है, हमने तो दरबार का साथ मीटिंग में शामिल हो गए, दरबार के साथ एक सेल्फी ले ली, फोटो ले लिया, माला खिंचा ली और व्हाट्सएप पे डाल देंगे, इससे काम नहीं चलेगा साहब। यदि ऐसा करोगे तो ये पार्टी के साथ धोखा है, बेईमानी है। यदि सच्चे रूप से सच्चे मन से कांग्रेस से जुड़े हो तो कांग्रेस का जो भी निर्देश हो उसको हमको पूरी ताकत के साथ मानना है। 20 तारीख को हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हमारे विधानसभा में हर कार्यकर्ता से ज़्यादा बात करें, लेकिन फिर भी हजारों कार्यकर्ता सबसे बात करना संभव नहीं है। जितने लोग भी आए हुए हैं उन सबसे विशेष प्रार्थना हमारी सभी नेताओं की ओर से भी कि आप हमारे ये फोन समझ लो, व्यक्तिगत बात मान लो कि आपको ये करना है कि आपके हर गांव से, हर पंचायत से, हर वार्ड से, हर अपने अपने पार्षद, पूर्व पार्षद, आने हुए पार्षद और जितने भी कार्यकर्ता हमारे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के, सबको अपने अपने गाँव से जो जैसी गाड़ी मिल जाए, और ऐसा भी नहीं अब गाँव में बहुत गाड़ियाँ हैं, अपने पास नहीं तो अपने मिलने वाले के पास है, किसी दूसरे के पास है, थोड़ा बहुत तो नहीं तो 2-4 गाड़ी भी कौन कैसी गाड़ी लाया, कौन कितने विधानसभा से कितनी गाड़ी आई है, इन सब की बातें वो होगी। मेरा अनुरोध यही है कि काम करने का वक्त है, जो काम करेगा वही आगे पार्टी में। राजा साहब, सबसे पहले तो मैं मंच पे बैठे हमारे सभी नेतागण तथा सामने बैठे सभी हमारे परिवार के कार्यकर्ता भाइयों, सबसे पहले तो मैं राजा साहब और राहुल गांधी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे राजगढ़ जिले के लिए ऐसे कप्तान आदरणीय प्रदीप सिंह जी को बनाया। जो हमने सब में ग्रुपबाजी थी, आज कोई ग्रुपबाजी थी, सब एक होके निश्चित हम कांग्रेस को जिताएंगे। ना हमारे में कोई मतभेद है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हम बहुत हो चुके, 20 साल हो चुके, 20 साल से परेशान हैं, किसान परेशान हैं, किसी का काम नहीं होता है, थाने में जाओ, तहसील में जाओ, बिना पैसे के दलाली के काम नहीं हो रहा, जनता इतनी परेशान है, त्रस्त है। मैं राजा साहब से निवेदन करूँगा कि निश्चित ही आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और यहाँ से आने वाले समय में 5 सीट हम कांग्रेस की जिताएंगे। राजा साहब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सशक्त, मजबूत, सबको साथ लेकर चलने वाले, सबके दुख सुख में हमेशा साथ देने वाले, सबकी पीड़ा को समझने वाले हमारे लोकप्रिय जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, परम आदरणीय मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रवीण सिंह जी खिची साहब, दरबार जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच, सभी कांग्रेस के मेरे जाबाज सिपाहियों, भाइयों, बहनों। भाइयों, बड़ा ही खुशी और गर्व का विषय है कि हमारी ऊर्जा को और एक नया आयाम देने के लिए, हम सबको एक अच्छा रास्ता बताने के लिए, जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए और सबको एक सूत्र में बांधने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व में जिस तरह से जो चयन किया है, मैं उनको महिला कांग्रेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आदरणीय हमारे दरबार साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। भाइयों, समय बड़ा विपरीत है, सबको एक होकर के हम काम करते आए हैं और काम करना पड़ेगा। कांग्रेस हमेशा से मजबूत पार्टी रही है और एक मजबूती प्रदान करने के लिए आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं। भाइयों, मैं सिर्फ महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होने के नाते में एक बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को भी हमको साथ लेकर के हमको काम करना है। आने वाले 20 तारीख को जो निम्न बिंदु पर कांग्रेस में जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है
लिस्ट में से नाम काटे गए, लाडली बहना के नाम पे जो वोट लिए गए और फिर उनके नाम काट दिया जिन लोगों के नाम नहीं जोड़े गए। ऐसी महिलाओं को हमको वहाँ पर लेके आना है। बहुत महिलाओं के फोन आते हैं, कई महिलाएं बोलती हैं कि प्रलोभन दे करके, झूठ बोल बोल करके तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट ले लिए। हम देखते हैं कि खाद्यान्न की लाइन में सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान होती रहती हैं। ब्यावरा की स्थिति आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताऊं कि पासी में एक कंट्रोल है जहां पे बरस से पानी में महिलाएं राशन की लाइन में लगी लेकिन उनको राशन नहीं मिला। ऐसी कई महिलाओं के लिए मुद्दे हैं। लेकिन भाइयों, आने वाला समय अभी नवरात्रि का है। हमको अगर महिलाओं के लिए काम करना है, हम महिलाओं की पूजा करना चाहते हैं, बच्चों की पूजा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब अपन नवरात्रि में पूजन करें तो कन्याओं का पूजन करें, तो साथ में आप अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक छोटा सा आयोजन जरूर करिएगा, महिलाओं को उसमें सम्मिलित जरूर करिएगा। दूसरा कि अभी एक भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता ने कि पखवाड़ा जो बन रहा है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के जन्मदिन का, तो कि प्रधानमंत्री की तस्वीर को माता जी के चरणों में रख करके और उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। इसका हमको विरोध करना है। माँ आदि शक्ति, उनकी तस्वीर, किसी की तस्वीर वहाँ पर नहीं लग सकती है। ये लड़ाई आप हम सबको लड़ना है। भाइयों, महिला कांग्रेस काम करने के लिए तैयार है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे जब जहाँ जिस समय जहाँ कार्यक्रम में बुलाएंगे, जब जिन महिलाओं से मेरा परिचय कराएंगे, मुझे अगर आप ऐसी महिलाओं के नाम देते हैं कि जो महिलाएं महिला कांग्रेस के साथ जुड़ के काम करना चाहती हैं, तो मैं आपके साथ में वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करूँगी। अभी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि महिलाएं अभी हमसे जुड़ने में थोड़ा संकोच कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग उनको डरा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने वार्ड में अगर आप बात नहीं कर सकते तो आप हमें, मेरे को जरूर बुलाइएगा। आप अपने गांव में अगर आप बुलाना चाहते हैं तो जरूर बुलाइएगा। मैं बिल्कुल तन मन धन के साथ उन महिलाओं के साथ काम करूंगी। आप मुझे एक बार उन महिलाओं का परिचय करा दीजिए, बाकी जोड़ के रखने का काम मेरा रहेगा। मैं हम पूरी महिला कांग्रेस के काम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावरा द्वारा आयोजित बैठक में हम सबके नेता आदरणीय खिलचुपुर दरबार साहब एवं मंचासीन सभी वरिष्ठ कांग्रेसी एवं सभी जिले भर से पधारे साथियों, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय राजा साहब एवं हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राजगढ़ जिले में जो अपना चयन किया है हमारे कप्तान का, वो निश्चित ही हम सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब विश्वास दिलाते हैं कि आगामी जब भी पार्टी के कार्यक्रमों में, आगामी चुनाव में राजगढ़ जिले की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को सौंपेंगे। आज से ही हम सब कार्यकर्तागण हम आपके साथ हैं। आदरणीय राजा साहब, आपके हर संघर्ष में हम तन मन धन से, प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ है। इसी के साथ आप सब पधारे। धन्यवाद। जय कांग्रेस। सभी कांग्रेस के साथियों, आज कांग्रेस पूरे देश में एक नई ऊर्जा के साथ खड़ी है, क्योंकि केवल सिंह जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ बैठे सभी मेरे भाइयों और बहनों, आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो आदरणीय हम सबके नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर घर का मुखिया मजबूत हो तो घर कभी नहीं टूटता और नित नए आयाम की ओर अग्रसित रहता है। तो निश्चित ही हमारे जिले के मुखिया आदरणीय राहुल गांधी जी ने ऐसे बनाए कि अब कांग्रेस पार्टी अपने आयाम की ओर, नित नए आयाम की ओर पहुंचेगी और एक न एक दिन ब्यावरा पूरे जिले की, पूरे राजगढ़ जिले की सारी सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। आदरणीय साथियों, आज सुठालिया और ब्यावरा में बहुत भव्य स्वागत किया है आदरणीय राजा साहब का, पर इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, इस किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ आगामी 20 तारीख को राजगढ़ में एक भव्य
महासभा का आयोजन है, तो ये आज आपने भव्य स्वागत किया है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर सच में आदरणीय राजा साहब के प्रति सम्मान है, प्रेम है, तो हमें अधिक से अधिक संख्या में राजगढ़ पहुंचकर उनके सम्मान को और बढ़ाना है, ताकि वहां पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, बहुत सारे बड़े बड़े नेता आएंगे और देखें, और जितनी ज्यादा भीड़ होगी हमारे राजा साहब उतने ही मजबूत होंगे। जय हिंद, जय भारत। पार्टी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राजा साहब, खिलचीपुर दरबार। साथियों, आज ब्यावरा ब्लॉक की मीटिंग में पहली बार हमारे जिला कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय खिलचीपुर महाराज का आना हुआ है। उसके उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हम ब्यावरा ब्लॉक के लोगों से जो छोटा मोटा और जो उनका स्वागत बना वो किया, लेकिन साथियों, इस स्वागत की कीमत जब होगी जब कांग्रेस इसी तरह जिस धूमधाम से स्वागत किया है, तो धूमधाम से कांग्रेस विधायक का यहाँ से जुलूस निकले और जिले की 5 सीटें कांग्रेस को मिले। साथियों, हमको एक ऐसा अनुभवी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता और राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के नेतागिरी और दिल्ली की नेतागिरी में रहे, अग्रणी में रहे, उनको आज जिले की कमान सौंपी है। दरबार ने अपने कार्यकाल में कभी किसी को खाली नहीं जाने दिया। वो जो एमएलए रहे या जिला पंचायत में रहे, उसके बाद मंत्री भी रहे, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको उन्होंने उसका काम नहीं किया हो। आज उनकी आन बान शान के लिए आप हम सबको प्रेरणा देनी होगी कि जो उनका नेतृत्व हमें मिला है, एक बहुत अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सारे कांग्रेसी आप सब अपन सब मिलकर एक हो, एक दूसरे की बुराई करना बंद करें। कांग्रेस की लड़ाई चौराहे पर बीजेपी की लोग कांग्रेस की बुराई करते हैं, वो हम लोग सुनते हैं। ये सब उसका विरोध नहीं करेंगे जब तक इन बीजेपी वालों का यहाँ से पत्ता भी साफ नहीं होगा। साथियों, इसलिए अब हमको एक बहुत मजबूत नेतृत्व मिला है जो ब्यावरा से लेके भोपाल दिल्ली तक हमारी सहायता कर सकता है। इसके लिए हम माननीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, राजा साहब को बधाई देते हैं, और राजा साहब के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम ये प्रण करते हैं कि हम तन मन धन से कांग्रेस के लिए लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी। आज ब्यावरा ब्लॉक की मीटिंग में पधारे हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं नवयुक्त, हम सब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिलाने में सफल होंगे, लेकिन बात यह है कि उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर हम सबको लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई जन समस्याओं की और साथ साथ में अपनी वोटर लिस्टों की लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगी। निश्चित ही हम सफलता हासिल करेंगे। आदरणीय दरबार पधारे, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद। में पधारे हमारे नेता और हमारे कप्तान आदरणीय दरबार प्रियवत सिंह जी साहब, सम्मानीय मंच, सम्मानीय मेरे कार्यकर्ता साथियों, दोस्तों, राहुल गांधी जी ने जो कहा था संगठन के लिए, वो उन्होंने वाकई में मध्य प्रदेश में करके दिखाया है। उन्होंने कहा था जिला कांग्रेस जो है वो हमारी रीढ़ है, वो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, और पूरे मध्य प्रदेश में कमोबेश सबसे बेहतर जो विकल्प हो। आदरणीय अतुल जगताप जी से करूँगा, वे आदरणीय दरबार साहब का स्वागत प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच व हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष दरबार साहब, ये बात सही है कि कांग्रेस का इस समय थोड़ा सा माहौल हल्का चल रहा है, परंतु ये बात पक्की है कि अब दरबार साहब के आने से सामने सारे कार्यकर्ताओं में, सभी कार्यकर्ताओं में एक नई जोश, नई ऊर्जा आ गई है, और निश्चित रूप से हम लोग सब मिलकर के कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
आज उसके लिए सुखेले को आप ब्यावरा आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ब्यावरा सहित हम जिले की 5 सीटों पर बढ़त बनाएंगे, जीतने का प्रयास करेंगे और राजगढ़ जिले में जो कांग्रेस का परचम पहले लहराता था वो पुनः स्थापित करेंगे। ये सब हम संकल्प करते हैं। आपका पुनः धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। दरबार साहब मिले, पार्टी को एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। मैं उनके लिए चाहूंगा कि आप जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। उन्हीं के साथ में हमारे पूरे जिले से पधारे और पूरे ब्यावरा से विधानसभा से पधारे सभी वरिष्ठ नेतागण और सम्मानित साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। ब्यावरा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समन्वय बिठाने की आवश्यकता है। जो आज हम टुकड़ों में बटे हैं उनको एक साथ मिला के एक सूत्र पिरो के हमें एकता के रूप में लाना होगा। इसी से हम आदरणीय साथियों, आज खिलचीपुर दरबार आदरणीय प्रवीण सिंह जी और मंच पे विराजे सभी वरिष्ठ एवं युवा साथी को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हमारे दरबार किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने आपके जिले में आए हैं। साथियों, आज एसडीएम साहब को माननीय जिलाध्यक्ष जी सोयाबीन जो नष्ट फली हुई है उसको आपको ज्ञापन देंगे। लाडली बहनों को जो पेंशन नहीं मिल रही है वो नई बहनों को पेंशन जुड़वाएंगे। गौ माताओं को जो दर भटक रही हैं उनके लिए ज्ञापन देंगे। और आप सभी को 20 तारीख को तन और मन सब मिलकर 20 तारीख को जिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नेतृत्व में धरना आंदोलन करना है, जो कि भोपाल में ही नहीं दिल्ली में माननीय मोदी जी के कान में जाके दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राम। मैं निवेदन करूंगा हमारे गाजिया ब्लॉक के मंडलाध्यक्ष आदरणीय गोपाल भाना साहब से, तो यहाँ अपना स्वागत प्रस्तुत करें। हेलो, आदरणीय हमारे खिलचीपुर दरबार सम्मानित मंच, सम्मानित कार्यकर्ता और दरबार साहब, देखो जो आपने ये पहले मीटिंग में जो बहुत कम हुआ करती थी, तो एक बहुत एनर्जी है, सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ये सबके लिए दरबार पधारे और ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। वाह वाह, स्वागत। कांग्रेस पार्टी। सम्मानित साथियों, जैसे कि आप सबको विदित है कि आज हमारे बीच में हमारे जिले के कप्तान, पूर्व मंत्री, परम सम्मानित दरबार साहब हमारे बीच में पधारे हैं और श्री रमेश खेंगर, अभिनंदन में राजू भैया, श्री नारायण भैया, इनकी टीम से निवेदन करूंगा वे भी दरबार के समक्ष अपना अभिनंदन प्रस्तुत करें। और अब देवकरण इंदौरा जी शीघ्र आवे वो देवकरण इंदौरा जी के नेतृत्व में समस्त महिला कांग्रेस से निवेदन करूंगा अभिनंदन साहब का करें और उसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करके हम सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम का शुभारंभ उनका एक होना है।
सफाई कामगार प्रकोष्ठ की कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जिनकी नियुक्तियों के पत्र अभी वितरित किए जाने हैं। कांग्रेस से जोड़ कर रखना सर, बहुत बहुत बधाई। और 20 तारीख को सब लोगों को लाना है। दो रचना होगी, रचना वाल्मीकि की रचना। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के भी कार्यकर्ता और नेतागण अगर यहाँ पर हैं तो इनसे निवेदन है, वे भी यहाँ पर है। मैं निवेदन आर्य राजू भाई साहब, हमारे फरीद भाई से निवेदन करूँगा वे क्रमशः लाइन से आए और अभिनंदन प्रस्तुत करने के बाद अपने स्थान पर विराजित होते जा रहे हैं। हमारे इसी क्रम के पश्चात आराम से इसी क्रम के पश्चात हमारे दरबार साहब अब हमारे बीच में ही और अपनी बात करने के बाद कुछ सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ है जिसके लिए कुछ बात करना चाह रहे थे, तो उनसे निवेदन है कि वे आए और NSY के वर्तमान जिला अध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष जी से निवेदन के अभिनंदन की इस परंपरा का निर्वहन क्रमशः करते जा रहे हैं। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय आफ्ताब खान जी भाई साहब से निवेदन करूंगा आदरणीय दरबार साहब का अभिनंदन प्रस्तुत करें। क्रमशः इसके बाद में हमारी नगर परिषद के पार्षद प्रत्याशीगण जहाँ भी बैठे वहाँ अपने अपने क्रम से उठ के आवे और सम्मान को करके पुनः अपने अपने स्थान पर बैठते जावे। तत्पश्चात निवेदन करूंगा हमारे जनपद के जितने भी वर्तमान सदस्यगण हैं वो भी क्रमशः आते जावे और अभिनंदन करके अपने अपने स्थान पर पुनः विराजित होते जावे क्रमशः। मलावर से आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेसी सोनी जी से निवेदन है वे भी क्रमशः जैसे स्टेज खाली होता जाता है अभिनंदन के लिए आगे आए और अभिनंदन करने के पश्चात अपने स्थान पर विराज। पहले कार्यकर्ता अपनी बात मीटिंग में सुने या बैठे, अनुशासन में लगेगा तो कांग्रेस से कार्यकर्ता है, खाली पानी और चाय पीते रहेंगे तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए हाथ जोड़ने को बताना है तुरंत 2 मिनट में सारे कार्यकर्ता व्यवस्थित रहे तो दूर दूर बैठे पीछे। हम हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं और इस उम्मीद इस नई ऊर्जा के साथ में हम आपके सम्मुख बैठे हैं कि आदरणीय दरबार साहब की इस यह ऊर्जा और उनके निर्देश हम सभी को कांग्रेस के ब्लॉक के हमारा ब्यावरा स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए प्रोग्राम स्वागत रखा था, दरबार को बधाई दी गई
उतारे, प्रांगण से बाहर ही उतारे, अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारे, ताकि आपकी जो बैठक व्यवस्था है वो इस कारपेट के नीचे बैठने की जो खराब ना हो। समुचित व्यवस्थित इन व्यवस्थाओं को बनाए रखें। हम हृदय की गहराइयों से हमारे नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 7 अक्टूबर में आज क्या कार्यक्रम था आपके द्वारा? आज खिलचीपुर दरबार को जिला अध्यक्ष राजगढ़ का बनाए जाने पे उनका स्वागत समारोह रखा गया था। चल रही है उनको काम, लाइट लगवा बस सोलर लगवा दो सर, ये कनेक्शन होने से नेबर सोलर लो। अभी इसमें कर्जे अभी तो डायरेक्ट चला रहे हैं, पर सोलर लगा दोगे। अच्छा तो गार्डन है ना? ये गार्डन डाल देना सर। अभी तोल अरे बेबी मैन भी विश्वनाथ भी पीछे है पूरी आगे बजा दो क्या?
छोटा वाला फसल नष्ट होगी, इसका मुद्दा उठाना सर। बिल्कुल आएंगे सर, हमें Thank you.